हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई पीछे चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 भूगोल विषय के अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने आपकी भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी की व्याख्या, उनके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स की भी चर्चा कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है। यानी किसी देश की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक ताकत है, जो अर्थव्यवस्था है, वो इनमें से किसके विकास से मापी जाती है। तो वो मापी जाती है विनिर्माण उद्योग से, कि एक देश में विनिर्माण उद्योग का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितना डेवलप है। उसी आधार पर हम उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मापन करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। कौन सा विकास है जो आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। मतलब यदि किसी जगह पर उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कल कारखाने लगेंगे तो उसके आसपास धीरे धीरे क्या होगा, लोग बसना शुरू कर देंगे और वहां पर क्या होगा, नगरीकरण होगा, यानी एक नगर या शहर का निर्माण धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है। इनमें से कौन है जो उत्पादन का कारक नहीं है। तो वो है कच्चा माल। कच्चा माल उत्पादन का कारण नहीं है, उत्पादन का कारक नहीं है। बाकी भूमि, पूंजी, इंटरप्राइजेज, ये सब उत्पादन के क्या है, कारक है। अगला, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में क्या करना, परिवर्तित करना और उसके बाद अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना। तो ये जो क्रिया है ये द्वितीय कार्य के अंतर्गत शामिल है। इसमें द्वितीय कार्य के अंतर्गत शामिल है। अगला, इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कारक कौन सा है, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। ये किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या हो सकती है, यानी एक किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थिति है, आदर्श जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है। पहला, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत सबसे कम होनी चाहिए, उत्पादन के वितरण की लागत कम होनी चाहिए, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय होना चाहिए और उस स्थान पर उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। अगर ये चीजें उपलब्ध है तो हम कहेंगे कि वो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए वहां क्या है, आदर्श स्थिति है। ठीक है। यानी लगने वाली पूंजी और उत्पादन, उत्पादन के अंदर लगने वाली जो पूंजी है वो भी कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है। वो कौन सा उद्योग है जो बाकी तीन से अलग है। वो हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग। क्या हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। अभी हम आगे समझेंगे कि पेट्रो रसायन उद्योग क्या होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका भारत। और भारत में जूट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है उसके रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। बेंगलोर कौन से राज्य में है, तो बेंगलोर आपका कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन यानी जर्मनी के संयोग से स्थापित किया गया है। तो वो है आपका दुर्गापुर। जो लौह इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी देश के संयोग से स्थापित किया गया है। आगे हम अभी पूरी विस्तार से जानेंगे कि भारत के अंदर कहां कहां पर लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है। तो
विदेशी मुद्रा लाने में जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन। और जब वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर होगा तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको निर्यात करेंगे, यानी दूसरे देशों को बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति होगी। तो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने पर हमें क्या होगा, विदेशी मुद्रा का अर्जन प्राप्त होगा। अगला, ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है। तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। कैसा है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है। तो जो डाबर है, ठीक है, डाबर मंजन आप सबने नाम सुना होगा, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो वो जो डाबर है वो निजी क्षेत्र का उद्योग है। अगला, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं। तो चीनी की सबसे ज्यादा जो मिलें हैं वो है आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। कौन से राज्य के अंदर 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। चलिए, ये है भारत के कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के उदाहरण। कौन कौन से राज्य में है वो देखें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, फिर पंजाब के मोहाली में है, दिल्ली के नोएडा में है, जयपुर में है, गुजरात के गांधीनगर में है, इंदौर में है, मुंबई में है, पुणे में है। देखो यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसके अलावा बेंगलोर और मैसूर, यहाँ कर्नाटक में भी 2 है। फिर चेन्नई में है, फिर हैदराबाद में है, और विशाखापट्टनम में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है, और असम असम के अंदर गुवाहाटी में है। तो यहाँ पर है, वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बने हुए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया जाता है। और टेक्नोलॉजी का हब किसको कहा जाता है, बेंगलोर को टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। तो 2 राज्य, एक आपका महाराष्ट्र हो गया और एक आपका हो गया कर्नाटक। इन 2 राज्यों में 2-2 सॉफ्टवेयर पार्क डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी के अंदर आप नोट डाउन जरूर कर ले, या फिर मैप ला ले और मैप के अंदर आप इनको अंकित कर ले। परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। तो भारत के अंदर पहली जो सबसे सूती कपड़े की मिल है वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर वस्त्र उद्योग, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो यहाँ पर मैप में देखो जो आपको काले रंग का गोला दिख रहा है वो सूती वस्त्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लाल रंग का शेप दिख रही है वो ऊनी वस्त्र को, और जो ये इस तरह की शेप दिख रही है ये रेशमी वस्त्र को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र की। तो सूती वस्त्र के जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा है गुजरात। ठीक है, गुजरात में देखो अहमदाबाद, ठीक है, राजकोट, पोरबंदर और बड़ोदरा और सूरत। फिर महाराष्ट्र के अंदर जलगांव, औरंगाबाद, पुणे और मुंबई। फिर यहाँ नीचे चलते हैं, कोयम्बटूर, तो कौन सा है, कोयम्बटूर। फिर यहाँ पर चेन्नई में है सूती वस्त्र के उद्योग। फिर यहाँ पर ऊपर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, आगरा में है, मुरादाबाद में है। और कहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, हावड़ा में है और हुगली में है। यहाँ पर सूती वस्त्र के प्रमुख मिले हैं। फिर ऊनी वस्त्र की बात करें, ऊनी वस्त्र की जो प्रमुख मिले हैं श्रीनगर में है, अमृतसर में है, लुधियाना में है, पानीपत में है, गुरुग्राम में है, बीकानेर में है, जयपुर में है। फिर ये ग्वालियर में है, वाराणसी में है, अहमदाबाद में है, जामनगर में है और बॉम्बे में है और बेंगलोर में है। रेशम वस्त्र के प्रमुख जो मिले हैं कहाँ कहाँ है, देखो ये ऊपर बारामूला है, अनंतनाग है। फिर इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये कुछ दिख रहा नहीं है कौन सा स्थान है, शायद पश्चिम बंगाल के अंदर है। फिर यहाँ पर और बेलगांव में है, और यहाँ पर कोलार में है, और बेंगलुरु में है, और मैसूर में वहां पर रेशमी वस्त्रों की मिलें स्थित है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का भी केंद्र है। तो वो है आपका जमशेदपुर। कौन सा है, जमशेदपुर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में, जो कि लोहा और इस्पात उद्योग के अलावा वाहन निर्माण उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये हो गए भारत में। सॉरी, जमशेदपुर कहाँ है, यहाँ पर जमशेदपुर
ये उड़ीसा है, ये यहाँ पर झारखंड के अंदर है जमशेदपुर, सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पर आप सही कर ले, जमशेदपुर है, वो कहाँ पर है, जमशेदपुर आपका झारखंड के अंदर है। ठीक है, तो हम मैप के अंदर बात करते हैं, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित है। देखो सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, इस वाले एरिया में जो आपका पूर्वी भारत है वहां पर। तो सबसे पहले बोकारो, जमशेदपुर ये झारखंड के अंदर है, राउरकेला उड़ीसा में है, फिर भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, फिर विजयनगर है, भद्रावती है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये भारत के अंदर, और ये कौन सा है, सेलम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में सेलम। तो ये भारत के अंदर प्रमुख क्या है, लौह इस्पात संयंत्र है, ये आप अच्छे से याद कर ले। साथ ही है बोकारो जमशेदपुर काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के अंदर है, बर्नपुर और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, फिर ये आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के अंदर सेलम है, फिर कर्नाटक के अंदर विजयनगर और भद्रावती है। आप अच्छे से इनको याद कर लें, जरूर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपभोग करता है, यानी जिसमें रसायनों का सबसे कम उपभोग किया जाता है, तो वो उद्योग है आपका रसायन उद्योग। कौन सा है, रसायन उद्योग। आगे, निम्नलिखित में से किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया है, तो वो किसने बनाया है, हरित क्रांति ने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया है। क्यों, क्योंकि हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक और रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इस वजह से हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उर्वरक उद्योग में भी क्या हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चूना पत्थर को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है, सीमेंट उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है, तो सबसे ज्यादा जो लौह इस्पात उद्योग है वो दामोदर घाटी के अंदर स्थित है। रेलवे कोच बनाए जाते हैं, तो रेलवे कोच कहाँ बनाया जाता है, कपूरथला में। तो देखो रेलवे कोच की जो प्रमुख फैक्ट्री है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन में है, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलुरु में है, और डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना ये कहाँ पर है, पटियाला के अंदर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर रेलवे से संबंधित कारखाने स्थित है। आगे, नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है, तो जो आपका नेपा नगर है वो संबंधित है कागज उद्योग से। किससे संबंधित है, कागज उद्योग से। अब देखो ये कागज उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो कागज है, जो प्रमुख कारखाने हैं वो स्थापित है। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो ये प्रमुख कारखाने हैं राजस्थान भारत के अंदर, ठीक है, उद्योगों से संबंधित, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर है और सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है, लौह इस्पात का। फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये बर्नपुर के अंदर है पश्चिम बंगाल में, कुल्टी और हीरापुर में इसकी 2 शाखाएं हैं। फिर विश्व शौर्या आयरन एंड स्टील कंपनी ये भद्रावती कर्नाटक में है। फिर हिंदुस्तान स्टील कंपनी, ये काफी इंपॉर्टेंट सारणी है, इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से स्थापित है। फिर भिलाई इस्पात कारखाना भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। लोही इस्पात कारखाना सलेम तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम है। फिर बोकारो इस्पात कारखाना काफी इंपॉर्टेंट है, बोकारो झारखंड में है, आधुनिकतम एवं इसकी RCC चिमनी एशिया में सबसे ऊंची है, ठीक है। और फिर है विजयनगर इस्पात कारखाना, ये होसपेट कर्नाटक के अंदर स्थापित है और पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित है। तो ये भारत के अंदर स्थापित प्रमुख लौह इस्पात कारखाने हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, इनसे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अगला, प्लास्टिक किस उद्योग का प्रमुख उत्पाद है, तो किस उद्योग के परिणाम स्वरूप प्लास्टिक का निर्माण होता है, तो वो है आपका पेट्रो रसायन उद्योग।
भारत में कागज का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर में। कहाँ पर? श्रीरामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कागज उद्योग से संबंधित है? तो इसमें से जो नगर है वो जयपुर और नेपा नगर दोनों ही है, ये कागज उद्योग से संबंधित है। अगला है पेट्रो रसायन उद्योग। तो पेट्रो रसायन उद्योग, इस उद्योग के अंतर्गत ऐसे रसायन और यौगिकों का निर्माण किया जाता है जो पेट्रोलियम पदार्थों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस उद्योग के अंदर ऐसे रसायन और यौगिकों का निर्माण किया जाता है जो पेट्रोलियम पदार्थों से उत्पादित होते हैं, प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इनका उपयोग प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, रंग रोगन की चीजें बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कीटनाशक और औषधि के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत निजी क्षेत्र में सन 1966 से हुई थी और 1966 के अंदर पहली जो फैक्ट्री है या जो पहला संयंत्र है वो यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड टार्बे के संयंत्र की स्थापना की गई थी। और उसके बाद सन 1969 में इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में इसकी स्थापना की गई थी और यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है बड़ोदरा में। ठीक है, आगे बात करते हैं पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है आपका बड़ोदरा। ठीक है, यहाँ पर और लिखा हुआ है सीमेंट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो भारत के अंदर सीमेंट का निर्माण कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से होता है वो बताया गया है। तो सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में सतना, कैमूर, कटनी, गोपाल नगर, दुर्ग, जाबुद, नया गांव ये सब संबंधित है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। फिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा, करीमनगर, विजयवाड़ा, गुदूर और कुर्नूल में। फिर राजस्थान भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के सवाई माधोपुर, लखेरी, चिल्लोड़, उदयपुर और सिरोही। सिरोही में फैक्ट्री है जेके सीमेंट की, है ना, जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, इसकी जो फैक्ट्री है वो सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में लगी हुई है। फिर गुजरात के ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, बड़ोदरा और भावनगर। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। तो ये सीमेंट उत्पादन के कुछ प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री है जो मैंने आपको बता दी अभी कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक सीमेंट कारखाने किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा एमपी के अंदर है। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अब ये भारत के अंदर प्रमुख चीनी मिलें दी गई है, कौन कौन सी है वो देखें। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखें, सूरत के अंदर है, रावलगांव, चांदानगर, पुणे, ये सक्कावाड़ी, अहमदनगर, सलाय, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। फिर यहाँ पर राजस्थान में गंगानगर में है। ठीक है, फिर ये जगजीत नगर, पटियाला, मेरठ, रामपुर, बरेली, बलरामपुर, हरदोई, शाहगंज, दरभंगा, देवरिया, बक्सर, गया, पलासी, बारगढ़, रामगढ़, बोबली, सक्करनगर, मालीनगर, श्रीपुर, बेलगाम, सिमोगा, ये कई सारे क्षेत्र के अंदर चीनी की मिलें स्थापित है। आपको सबसे ज्यादा याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है और राजस्थान में कहां पर है? तो गंगानगर में है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो वो कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र जो उद्योग है वो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अहमदाबाद को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कपड़ों का कार्य किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? अहमदाबाद में। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। अगला, ये भारत के अंदर वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। इसकी चर्चा में हम पहले भी कर चुके हैं कि कौन कौन से स्थान पर सबसे प्रमुख वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो देखो, गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद सबसे प्रमुख है, फिर जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव यहाँ पर है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर यहाँ पर है। फिर ये यूपी है, यूपी में मुरादाबाद, आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, वाराणसी, ग्वालियर, यहाँ पर ग्वालियर एमपी में है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कई सारे वस्त्र उद्योग स्थापित है। आगे, निम्नलिखित में से कागज उद्योग से कौन सा स्थान संबंधित है? तो वो है आपका टीटागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? तो वो है आपका कटनी। कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग आपका कृषि आधारित नहीं है। फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। आगे, निम्न में से किसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है?
तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है उसे किस नाम से, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर स्थित है। भिलाई प्रदेश कहाँ से संबंधित है, तो भिलाई प्रदेश है वो लौह इस्पात से संबंधित है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। इस उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की, जल की, परिवहन की, तो सभी की आवश्यकता होती है। अगला ये किससे संबंधित है, वही लौह इस्पात संयंत्र दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, भिलाई है, राउरकेला है, बोकारो है, जमशेदपुर है, बर्नपुर है, दुर्गापुर है, विशाखापट्टनम है और विजयनगर है। भिलाई लोह इस्पात कारखाना कौन से राज्य में है, अभी हमने बताया छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से किस राज्य में टाटा लोह इस्पात संयंत्र स्थापित है, ये कहां पर स्थापित है, झारखंड में। सलेम किस राज्य में है, तो सलेम आपका तमिलनाडु में है लोह इस्पात संयंत्र। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इनमें से कौन उद्योगों की अवस्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, तो जो जनसंख्या है वो उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। बाकी उद्योगों की स्थिति को पूंजी, बाजार और सरकारी नीति ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1869 में टिस्को की स्थापना की गई थी। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है कॉटन पॉलिश नगर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली का जो कोलकाता रिश्ता प्रदेश है वो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका यूपी है। कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो वो है आपका इनमें से कानपुर है। कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो भद्रावती जो इस्पात केंद्र है वो समुद्र के बिल्कुल निकट है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है, तो वो है आपकी टाटा लौह इस्पात कंपनी। ये भारत के अंदर सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी है। कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। कहां पर है, झारखंड के अंदर। सॉरी, टाटा लौह इस्पात जो कंपनी है वो शायद झारखंड के अंदर ही है। टिस्को अभी हमने देखा था, टिस्को कहां पर स्थित है, टिस्को देख लें एक बार, गलत नहीं देखना। टिस्को यहाँ पर देखा था हमने, टिस्को की स्थापना 1869 में की गई थी। और जो टाटा कंपनी है वो आपकी स्थित कहाँ पर थी, वो झारखंड में स्थित है। ठीक है, एकदम सही बताया हमने कि कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। और स्थापना कब की गई थी, 1869 के अंदर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां पर खुला था, तो वो खुला था घाटशिला में। अगला, कहां का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो जमालपुर का जो रेलवे वर्कशॉप है वो एशिया में सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बोकारो जो लौह इस्पात उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था वो बताना है। तो मुंबई एक पतन यानी बंदरगाह है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के काफी निकट है और मुंबई में जो पूंजी है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इन कारणों की वजह से पहली आधुनिक जो सूती मिल थी उसकी स्थापना बॉम्बे के अंदर की गई थी। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी आपका स्थित है झारखंड के अंदर। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है, तो रासायनिक खाद का उद्योग स्थापित है। इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है, तो जो आपका गुड़ उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है, तो लगभग 5 टन यानी 50%। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट उद्योग आपका कृषि आधारित नहीं है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है, तो ये छोटे पैमाने का एक उद्योग है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, तो ये निजी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग का कोई कारखाना नहीं है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो वो है आपका बेंगलोर। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से स्थान पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है। सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, बेंगलोर किस राज्य में है,
तो बेंगलोर कर्नाटक में है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो रानीपेट के अंदर स्थापित किया गया था। और रानीपेट कहाँ पर है, रानीपेट है आपका तमिलनाडु में। यहाँ पर मैंने नीचे नोट डाल के लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर शुरू हुआ था। उसके बाद 1944 में कर्नाटक के बेलेगुल नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से कंपनी शुरू की गई, जो अमोनिया का उत्पादन का काम करती थी। उसके बाद 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके बेंगलोर में। मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल किस कारण स्थापित हुई थी, बंदरगाह की सुविधा के कारण, कपास निकट में उपलब्ध था और पूंजी उपलब्ध थी। ये तीनों ही कारण थे। भारत में सूती उद्योग के प्रमुख अगर हम केंद्र की बात करें कि सूती वस्त्र उद्योग की कहां पर केंद्र है या कहां पर इनका काम मुख्य रूप से किया जाता है, तो वो देखें। सबसे ज्यादा अहमदाबाद देखो, गुजरात के अंदर बहुत सारे स्थान है। फिर आपके महाराष्ट्र के अंदर जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, सोलापुर। फिर कर्नाटक में बेलारी, देवनगरी, बेंगलोर, मैसूर। फिर तमिलनाडु के अंदर सेलम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये बंजावूर, मदुरई, तुतीकोरिन। फिर ये काकीनाडा और मंटूर, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पर वारंगल, हैदराबाद, ठीक है, ये तेलंगाना में है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में देवास, इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और कोलकाता। फिर हावड़ा में, ये कटक उड़ीसा में। तो बहुत सारे जगह सूती वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग लगभग 100 नगरों के अंदर विकसित है। फिर भी इसके जो प्रमुख केंद्र है वो पंचभुज प्रदेश के अंतर्गत है। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें अहमदाबाद, बम्बई, सोलापुर, नागपुर और इंदौर और उज्जैन ये शामिल है। इनमें से 4 गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तटवर्ती राज्यों में स्थित है, ठीक है। और अन्य तटवर्ती जो राज्य है जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 38% और गुजरात के अंदर लगभग 30% सूती कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। और भारत के अंदर कुल सूती कपड़ों की 119 मिलें हैं, ठीक है। और राज्य का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन सा है, मुंबई है, जिसे कपास का विराट नगर भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। हुगली औद्योगिक केंद्र का औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहां पर है, बांसबेरिया और मिडलैंड नगर के बीच में। अगला, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग है वो उपभोक्ता आधारित उद्योग है। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग है, वो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। कब हुई थी, 1984 के अंदर। जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहां पर स्थापित है, तो वो है महानदी के तट पर। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, पटना का क्षेत्र है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था, तो सूती वस्त्र उद्योग से। पहली मिल कहां पर लगाई गई थी, मुंबई में। अगला, अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है खरगोश से। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाई जाती है, ये बनाई जाती है भेड़ के ऊन से। डम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो डम घोटू गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है, तो बोकारो लौह इस्पात कारखाना झारखंड में स्थित है। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहां पर की गई थी, वो की गई थी सुको माजरी गांव, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कच्चे माल पर आधारित नहीं वो होने वाला उद्योग कौन सा है, फुटलूस उद्योग। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।